ओपीएस के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। सरकार से हमारी एक मांग है कि हमें पुरानी पेंशन दे। पुरानी पेंशन जब तक बहाल नहीं होती है तब तक हम संघर्ष करते रहेंगे। सरकार बार बार एनपीएस की खूबियाँ गिनाती है। अगर एनपीएस अच्छा है तो वो खुद ले लें, हमको ओपीएस दे दें। अगर सर, हम अंबेडकर नगर से आए हुए हैं और अंबेडकर नगर की धरती से बहुत सारे टीचर्स कर्मचारी आए हुए हैं जो ओपीएस के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और आगे भी अगर ये सरकार नहीं मानती है तो हम ओपीएस के लिए वोट करेंगे। जो भी सरकार हमारे ओपीएस देने का आश्वासन देगी उसके लिए हम वोट करेंगे। और जब तक हमें ओपीएस नहीं मिलता है तब तक हम सत्ता बदलने की कोशिश। डॉक्टर इससे रहता जी, मैं कुसुम यादव हूँ, आजमगढ़ से हूँ जी। हम लोग पुरानी पेंशन की लड़ाई के लिए यहाँ पे आए हैं। हमारी पुरानी पेंशन छीन ली गई है और खुद नेता लोग जो है कि पेंशन ले रहे हैं और कर्मचारियों की पेंशन को जो है बंद कर दिए हैं। इसलिए हम लोग यहाँ पर बंधु जी के नेतृत्व में आए हुए हैं। बचाओ मंच आजमगढ़। क्या मांगे? हमारी मांगे हैं पुरानी पेंशन की व्यवस्था बहाल की जाए, एनपीएस को समाप्त किया जाए, निजीकरण को समाप्त किया जाए। जी, पेंशन नहीं देती है सरकार तो। अगर पेंशन सरकार हमको नहीं देती है तो हम जो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व है, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं एनएमओपीएस के, अटेवा के प्रदेश अध्यक्ष हैं माननीय विजय कुमार बंधु जी के जैसा दिशा निर्देश होगा उसी प्रकार हम सारे अटेवियंस उसका अनुसरण करेंगे। सीपी यादव, जिला अध्यक्ष ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ आजमगढ़। आज हम लोग जनपद आजमगढ़ से आदि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में रन फॉर ओपीएस के तहत आए हैं पुरानी पेंशन बहाली के लिए। जब तक पुरानी पेंशन बहाल ना होगी तब तक हम लोग आदरणीय विजय कुमार बंधु जी का सपोर्ट करते रहेंगे। और मेरी सरकार से मांग है, अगर आप पुरानी पेंशन बहाल नहीं करेंगे तो 2024 जो चुनाव आ रहा है वह कर्मचारी शिक्षक आपको बता देंगे। मैं धर्मेंद्र यादव, अटेवा आजमगढ़ से। देखिए, गवर्नमेंट जो इन हम सारे कर्मचारियों के साथ यह जो है छलावा कर रही है यह बहुत ही निंदनीय है। हम सारे कर्मचारियों का पैसा काट करके गवर्नमेंट जो है शेयर मार्केट में फंसा रही है, जो कि हम लोगों के हित में नहीं है। हम लोगों का बुढ़ापा निश्चित ही निश्चित कष्टकारी है और सारे कर्मचारी इस बात को समझ रहे हैं और गवर्नमेंट को भी इस बात को समझना चाहिए, अन्यथा 2024 में इनको धराशायी हम लोग कर देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सारे कर्मचारियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। सारे कर्मचारी साथ हैं, हर लोग साथ हैं। गवर्नमेंट को हमारी बातों पर जरूर ध्यान देना चाहिए, हमारी पुरानी पेंशन जरूर लागू करनी चाहिए। मेरा नाम अभिनव कुमार सिंह है और मैं महाराजगंज जिले से हूं। मैं एक अध्यापक पेशे से आता हूं और जितने भी कर्मचारी पूरे प्रदेश में हैं या पूरे देश में हैं, सभी कर्मचारियों की एक ही मांग है, पुरानी पेंशन चाहिए तो चाहिए। जो चीज़ें कर्मचारी को नहीं चाहिए उसको सरकार क्यों देना चाहती है ये पूरा देश नहीं समझ पा रहा है। सिर्फ नेता जिस चीज़ को देना नहीं चाहते नेता उसी चीज़ को ले रहे हैं। कैसी बेशर्मी है ये समझ के परे है कि कैसे ये नैतिकता अपनी खो चुके हैं और भरे सदन में और कहते हैं कि नई पेंशन अच्छी है। जब आपको अच्छी है तो आप भी ले लीजिए, भरे सदन में बोल दीजिए नई पेंशन अच्छी हम लेंगे, पुरानी क्यों ले रहे हैं। इतनी भी नैतिकता हमारे देश के नेताओं के पास नहीं है और सत्ता चला रहे हैं, बातें करेंगे बड़ी बड़ी बातें। कर्मचारी कहता है कि हमें आप कर्मचारी का 10% काटते हैं महीने में और 14% आप देते हैं। आप अगर पुरानी पेंशन लागू कर देते तो 14% देने की आपको आवश्यकता नहीं होती। जब कर्मचारी रिटायर होता तो उसको आप पुरानी पेंशन देते। आपको ये 14% जो दे रहे हैं ना कर्मचारी के पास है ना आपके पास है, और उन पूंजीपतियों को आप 14% भी दे रहे हैं और कर्मचारी का भी 10% दे रहे हैं। ये कहाँ का आपका अर्थशास्त्र कहाँ चला गया है? किसको चला रहे हैं आप? देश चलाने के लिए पूंजीपतियों को तो आप जो भी पूंजीपति करते हो तो करते ही हैं, कर्मचारी के पैसे को क्यों ले रहे हैं? कर्मचारी जो कमाता है एक सामान्य पैसे से आता है, कोई 10,000 कमाता है, कोई 20,000, कोई 30,000, जैसी जिसकी क्षमता है वैसा कमाता है, उसके भी 10% को। और आप जो कर्मचारी को आप कहते हैं हम 10-14% दे रहे हैं वो भी आप दे रहे हैं। ऐसी क्या आपकी मजबूरी है? ये समझ से परे है। आज विपक्ष जो कह रहा है कि पुरानी पेंशन हम बहाल करेंगे, पता नहीं क्यों 10 साल बाद वो जगह है, जब वो जगह रहता तो वो भी मिल जाता। फिर भी हम संघर्ष कर रहे हैं विजय बंधु जी के नेतृत्व में। आज हम रन फॉर ओपीएस के लिए लखनऊ में संघर्ष कर रहे हैं, दिल्ली में भी संघर्ष किया था और सत्ता न किसी की रही है न रहेगी। सत्ता आज है कल नहीं रहेगी और ये हमारा संघर्ष एक दिन जीतेगा, ऐसा मुझे विश्वास है, हमारे बंधु जी की पूरी टीम को विश्वास है। जय भारत, पुरानी पेंशन बहाल करो।
मैं अम्बेडकर नगर से आया हूँ। अमरीश चौधरी मेरा नाम है, बसखारी ब्लॉक। पुरानी पेंशन जी नहीं, अभी तो नहीं मिला। सरकार ने संज्ञान भी नहीं लिया, पता नहीं क्या कर रहे हैं। जैसे विकास, अगर विकास का नारा सब दे रहे हैं तो कर्मचारियों के बारे में भी सोचे, हमारी बुढ़ापे की लाठी के बारे में सोचे। खाली विकास विकास हवा ही चल रहा है। 40 साल से सेवा कर रहे हैं। बुढ़ापे में कुछ नहीं, पता नहीं है कितनी पेंशन हमको मिलनी है। तो ये एक हमको चाहिए पुरानी पेंशन। पुरानी पेंशन वही हमारे बुढ़ापे का सहारा है, वही बस दे दे, और कुछ नहीं चाहिए हमको। अनुज वर्मा, अटेवा, जिला कोषाध्यक्ष, अम्बेडकर नगर। हमारी एक ही मांग है, पुरानी पेंशन हो बहु जैसे पहले मिलती थी 2004 के पहले, वही हमें हमारी मांग चाहिए। क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? मैं रामरतन यादव, मंडल संगठन मंत्री आजमगढ़ का हूँ। क्या मांगे हैं आप लोग? हम लोग पुरानी पेंशन बहाली के लिए रन फॉर ओपीएस कार्यक्रम में प्रतिभाग करने के लिए यहाँ आए हुए हैं और हम लोगों की सरकार से मांग है कि वो पुरानी पेंशन व्यवस्था जल्द से जल्द लागू करें और नई पेंशन व्यवस्था को बंद करके, निजीकरण को बंद करके कर्मचारियों के हित में कार्य करें। सरकार से हमारी यही मांग है। सर, मेरा नाम संजीव राय है, मैं गोरखपुर से आया हूँ। हमारी ओल्ड पेंशन मांग है। नॉर्मली मैं कभी कभी पढ़ता हूँ कि लोग तर्क देते हैं कि अगर हम पुरानी पेंशन देंगे तो जो नई पीढ़ी आ रही है उस पर हम लोग बोझ हो जाएंगे। लेकिन मुझे आश्चर्य है, हम अपनी संस्कृति से विमुख हो रहे हैं। हम लोग श्रवण कुमार के वंशज हैं। जैसे हम अपने पेरेंट्स का ख्याल रखते हैं, हम अपने अपने फादर्स का हम लोग ध्यान रखते हैं और उनके लिए अमाउंट पेंशन की व्यवस्था किए हुए हैं कि वो किसी दूसरे पे डिपेंड ना रहें या हमारे आगे हाथ न फैलाना पड़े उनको। तो क्या हम उस संस्कृति को छोड़ के हम ऐसे लोगों को प्रीफर कर रहे हैं कि हमारी जनरेशन आएगी तो हम उन पर भार हो जाएंगे? ये सरकार तर्क देती है कि अगली पीढ़ी पे आप लोग भार ना हो, जबकि जो पेरेंट्स होता है, जो गार्जियन होता है, वो भार नहीं होता अपने बच्चों पे। वो तो उनकी जिम्मेदारी है। हम अपने स्वेच्छा से अपने पेरेंट्स का ख्याल रखते हैं, क्यों सर? तो कहीं भी हम जब हमारे बच्चे होंगे हम उनके लिए भार ना हो, इसलिए मैं चाहता हूं कि सरकार हमारी मांगे और ओल्ड पेंशन हमें मिलनी ही चाहिए। मेरा नाम संजीव राय है सर, गोरखपुर से। आलोक नायक, पाली ब्लॉक से हूं गोरखपुर में, और वहां की जिम्मेदारी दी गई है। एक प्रहरी के तौर पे मैं काम करता हूं और यहां पे बंधु जी के जब भी आदेश होते हैं तो उस समय पर हम लोग एक्टिव होते हैं और हम ये चाहते हैं कि जब भी इनके कार्यक्रम हो, सरकार को बताने की बात हो, हम सभी एक साथ मिलकर खड़े रहें। मैं बस एक बात कहना चाहता हूं सरकार से कि अगर सरकार को लगता है कि ओपीएस देने से हम गरीब हो जाएंगे या देश नहीं चल पाएगा तो भैया नहीं चाहिए। लेकिन आप ये सोचिए कि जब सरकार एक तरफ कहती है कि हम गरीबी मिटा रहे हैं, यानी कि देश पहले गरीब था, कांग्रेस के राज में गरीब था, और जब उस गरीबी के राज में आपको ओपीएस दे सकते थे, वो सबको ओपीएस मिल सकता था, तो अब क्यों नहीं मिल सकता है? अडानी के माफ हो सकते हैं, सब कुछ हो सकता है, बस ओपीएस नहीं मिल सकता। इसलिए देखिए, हमें ओपीएस की दरकार है। हम पूरा जीवन देने वाले हैं आपके सरकार को काम करके, और ओपीएस तो हमारा अधिकार है, वो लेकर ही रहेंगे। जब जब ये बात उठेगी, जब जब ये बात आएगी, हम सभी एक होकर एक स्वर में बोलेंगे, जय युवा, जय अटेवा, ओल्ड पेंशन स्कीम जिंदाबाद, ओल्ड पेंशन स्कीम लेकर रहेंगे। धन्यवाद।